बहुत बांधे संसार से संबंध, अब एक संबंध, एक पालव मेरा उस परमात्मा के साथ पर। बुद्ध के जीवन की एक घटना है कि बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण होने लगा, बुद्ध इस संसार से जाने लगे। बुद्ध के साथ बैठे थे आनंद। आनंद फूट फूट करके रो रहा है क्योंकि बुद्ध संसार से जा रहे हैं। बुद्ध आनंद को सांत्वना देते हैं कि आनंद तू रो क्यों रहा है, तेरी आंखों में आंसू क्यों? 40 साल में तेरे साथ रहा, जो कुछ भी था मेरे पास मैंने तुझे दिया। 40 साल हमारा संबंध है, हम एक साथ रहे, तो मेरी छाया की तरह मेरे साथ रहा। जो कुछ मैंने पाया मैंने तुझे दिया। आज तो मैं मिट रहा हूं तो तू क्यों रो रहा है? आनंद ने बहुत सुंदर बात कही। आनंद ने कहा, इसी बात का ही तो मुझे गम है। आज आप मिट रहे हैं, लेकिन आपके रहते रहते मैं नहीं मिट पाया। यदि आपके रहते मैं मिट जाता तो आपके भीतर जो सूर्य उगा है उसकी कुछ किरणें मेरे भीतर प्रवेश हो जाती। 40 साल मैं दरिया के किनारे बैठा रहा, लेकिन मैंने कभी प्यास नहीं बुझाई। आनंद कहता है कि बस अब इसी बात का पश्चाताप है कि न जाने अब जीवन में कब वो घड़ी आएगी, न जाने अब ऐसा जन्म मिले या ना मिले जब मेरे आंगन में दरिया बहे, फिर न जाने कभी किसी बुद्ध के साथ मेरा मिलन हो या ना हो। यही अवस्था हम सबको सोचनी चाहिए। ये जो सृजी की वाणी है, ये सृजी की वाणी आपके आंगन में बहता हुआ ब्रह्म ज्ञान का वो रसधारा है जिसमें स्नान करके आप अपने हृदय को निर्मल कर सकते हो। मैं सभी सुंदर साथ से बार बार निवेदन करता हूं कि बहुत चढ़ाए हमने परमात्मा पर, राज्य पर, बाहर की डालियों से तोड़ करके फूल। अब हमारा कुल प्रयास ऐसा हो कि मेरे हृदय की झाड़ी पर जो प्रेम का फूल खिलता है, अब मैं वो आपको चढ़ाऊं। बहुत उतारी हमने आरती, लेकिन अब हमारी पूरी प्रयास ऐसी हो कि एक आरती ऐसी उतरे जिसमें मेरे अहम का समर्पण हो। बहुत झुकाए हमने सिर, बहुत किया हमने दंडवत प्रणाम, लेकिन अब एक सिर ऐसा झुके जिसमें मेरा अहंकार भी विसर्जित हो जाए। ये 2 दिन की लीला है। निजानंद समाज, निजानंद दर्शन इस संसार के अंदर एक समता, एक सरलता, एक सामाजिक सहिष्णुता की बात करता है, और वो जो सार्वभौमिक सत्य है उसको संसार में प्रकट करता है। सृजी ने जो वाणी दी, मध्यकालीन भारत में ये जो सृजी का अवतरण हुआ है, मैंने कई बार कहा है कि निजानंद का इस धरती पर अवतरण कोई साधारण बात नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक क्रांति थी। सृजी ने हर बहिर्मुखी पूजा को काट करके भीतर पर जोर दिया। वर्गवाद से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर, स्त्री पुरुष के वाद से ऊपर उठकर, प्रांतवाद से ऊपर उठकर, संप्रदायवाद से ऊपर उठकर सृजी ने संसार को एक समता का संदेश दिया। हम सभी सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं, अलग अलग प्रांतों से आए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं, हमारी वेशभूषाएं अलग अलग हैं, हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन हम सभी सत्य के सूत्र से बंधे हैं। हम सभी परमधाम की निस्बत की डोर से बंधे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो समय है, ये जो अवसर है, ये जीवन में बार बार नहीं आता। आज निजानंद आपके घर पर पहुंचा है, निजानंद की पहचान करो। निजानंद वो द्वार है जहां हरिदास जी को अपने इष्ट का मूल मिला, जहां चिंतामणि जैसे बड़े ब्राह्मण को अपने साहिब का दीदार हुआ, जिसकी एक झलक पाकर के राजा भावसिक जैसे राणे एक पांव पर नाचते हैं, जो अपने साथ ऐसे साहस को लेकर के प्रकट हुआ है कि 12 ब्रह्म सृष्टि औरंगजेब के राज्य में जाने से भी नहीं घबराते। सृजी की ये वाणी संसार को एक रास्ता दिखा रही है, परमधाम की आत्माओं को धाम की तरफ संकेत कर रही है। हम सभी सुंदर साथ जब भी इस वाणी को पढ़ें, जब भी इस वाणी का पठन पाठन करें, मनन करें, हमारे हृदय में यही भावना हो कि किस तरह से ये मेरे जीवन में उतरे। जैसे देवचंद्र जी के बारे में कहा करते थे कि देवचंद्र जी चलती फिरती भागवत हैं।
मैं कई बार ये सोचता हूँ, एक चौपाई आती है, सोई सुहागन धाम में जो कर सीत रोशन। निजानंद इस समाज में कैसे रोशन होगा? निजानंद रोशन होगा जिस दिन हम इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में जीना शुरू करेंगे। जैसे देवचंद्र जी के बारे में उनके गुरु कहा करते थे कि ये चलती फिरती भागवत हैं, उसी तरह से मैं सोचता हूँ कि हम निजानंद को जिए। हमारे बारे में भी सद्गुरु कहें कि प्रेम और आनंद की बात वो बहुत हुई, यदि प्रेम को जानना है तो इन सुंदर साथ के बीच में जाओ, आपको प्रेम की सुगंधी आएगी। समर्पण की चर्चा बहुत हुई, यदि समर्पण को देखना है तो इस जमात के बीच में जाओ, यहाँ आपको श्री जी ने जिस समर्पण की बात कही है उसका दीदार होगा, उसका दर्शन होगा। जीवन में ब्रह्मवाणी के इन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में उतारना सीखें। जैसे मैंने पिछली चर्चा में भी उदाहरण दिया था कि ना तो दीपक को लिखने से रोशनी होती है, ना उसका चित्र बनाने से, ना उसके बारे में व्याख्यान देने से, और ना ही उसके बारे में भजन गाने से। प्रकाश तब होता है जब दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। तो हम सभी निजानंद के इस दीपक को अपने हृदय में प्रज्वलित करें। हम जब जब भी झुकें श्री जी के सामने, जब जब भी झुकें इस पांगमय स्वरूप के सामने, हमारे हृदय से एक ही पुकार निकले कि एक जीवन में मौका आए जब मैं अपने हृदय के प्रेम रूपी पुष्प आपको चढ़ाऊं। मैं भूल कर भी अपनी आत्मा को न बेचूं। ये जो संसार का सियानक है, ये संसार के लोगों को दो। दीवानों की जो राह है उस पर चलने की तैयारी करो। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा। ये जो सियानक है, जो इकट्ठा करोगे सब यहीं ठहरा जाएगा। निजानंद की तरफ मुड़े, आओ निजानंद की ओर। निजानंद क्या है? निजानंद जो मेरा परम स्वभाव है, जो आपका स्वभाव है, जो हम सभी का साथ है। हमारे हृदय से, हमारे कंठ से सच्ची पुकार निकले। 4 दिन की जिंदगी है, एक ना एक दिन हमें इस संसार से जाना होगा। मेरे हृदय में सदैव एक यही बात रहती है। एक समय मैंने दर्शन को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, मेरे हृदय में बहुत रुचि जागी समाधि के लिए। सबीत समाधि, निर्वीत समाधि, निर्विकल्प समाधि, विकल्प समाधि। लेकिन अब मेरे हृदय में केवल एक ही बात गूंजती है कि मैं अपने इस जीवन के अंदर जितना भी समय है, कम से कम मैं अपने हिस्से का निजानंद जीता जाऊं। मेरा जोर बस इस बात पर हो कि मेरी पुकार हमेशा सच्ची हो, मेरी पुकार में कभी कोई आकांक्षा ना हो, मेरी भावनाएं हमेशा सच्ची हो, मेरा समर्पण हमेशा सच्चा हो। मैं हर रोज उस दरवाजे को खटखटाऊं। जीसस ने कहा है कि नॉक द डोर एंड द डोर विल बी ओपन। दरवाजे को खटखटाओ, दरवाजा खुलेगा। Seek the truth and it will be revealed to you। सत्य को ढूंढो, सत्य अपने आप तुम्हारे पास आएगा। इस संसार में हम नहीं खोजते परमात्मा को, परमात्मा हमें खोजता है। सूफियों में एक बात कही जाती है कि जब जब भी किसी शिष्य के हृदय में सच्ची प्यास जागती है, उसका गुरु उसके समक्ष प्रकट हो जाता है। हमारे हृदय में भी ये दृढ़ विश्वास हो, सदैव यही भावना हो कि मेरी पुकार सच्ची हो, उसमें कोई मलिनता ना हो। मैं हर रोज पुकारूं उसे, हर रोज उस दरवाजे पर दस्तक दूं। जिस निजानंद की बात तारतम वाणी में कही है, जिस समर्पण प्रेम की बात तारतम वाणी में कही है, मेरे जीवन में वो पैदा हो, मेरे जीवन से वो सुगंधें निकले। यही तो श्री जी ने जयराम भाई कंसारा से कहा, बोए न आवत तुम में, कि तुझमें वो सुगंधी नहीं। आज निजानंद समाज अपनी सुगंधी को खो बैठा है। वो खो बैठा है समर्पण को, वो खो बैठा है प्रेम को, वो खो बैठा है उस एक निष्ठ भक्ति को, वो खो बैठा है उस त्याग और बलिदान की अमर गाथा को। आज निजानंद समाज को अपने इतिहास को हर रोज दोहराना होगा, इसे हर रोज स्मरण करना होगा, इससे आध्यात्मिकता के पाठ को हर रोज पढ़ना होगा। तो सुंदर साथ जी, अधिक समय न लेते हुए अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि संसार में हमारा चुनाव है। हम चाहें तो सयानक के रास्ते पर चले और हम चाहें तो प्रेम के मार्ग पर चले। थोड़ा सा जीवन है,
ये जो दरिया हमारे घर आंगन में बहती है, हमारा पूरा प्रयास हो कि ये डुबकी इसमें लगे जिसमें मेरी अंतरात्मा निर्मल हो। जो सृष्टि की वाणी वो सिखाती है, जो ज्ञान का मार्ग बताती है, उस ज्ञान का एक दीपक मेरे हृदय में प्रज्वलित हो। उस प्रेम की रसधारा मेरे आंगन में बहे, वो आनंद का सागर, वो आनंद की बदली मेरे हृदय में भी बरसा करे। आपने देखा होगा कि जब भी वर्षा होती है, सावन बाद में आता है, जेठ पहले लगता है। हर कोई चाहता है कि सावन की बदली बरसे, लेकिन जेठ के विरह में तपाना हर किसी के बस की बात नहीं। हम अपने हृदय को जेठ की अग्नि में तपाएं। जितनी हृदय के अंदर ये प्रेम, ये हमारा हृदय रूपी भूमि तपेगी, चारों तरफ से प्रेम और आनंद के बादल घुमड़ घुमड़ कर आएंगे और आनंद की वर्षा होगी। तो हम संसार के अंदर जो तारतम वाणी रास्ता सिखा रही है, संसार की सभी सियानों को छोड़ करके दीवानों के उस मार्ग पर चलें जिस पर हमारे परमहंस चलते आए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी के हृदय में विराजमान अक्षरातीत का नाम मेरे